नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल में, आज हम किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं, कौन सा हमारा विषय रहने वाला है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हमारा आज का विषय है लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड पद वृद्धि। तो दोस्तों, पद वृद्धि के मामले में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताऊँगा कि क्या हमारी रणनीति रहने वाली है पद वृद्धि के मामले में और किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगर पद वृद्धि होती है तो किसको फ़ायदा होगा, कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना बनती है मेरे हिसाब से अगर पद वृद्धि नहीं होती है तो। आगे फिर मैं आपको बताऊंगा पद वृद्धि के बाद क्या संभावना बनती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनरल जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, मैं मेल की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने। अभी मेल की मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। तो जनरल की कट ऑफ 240 से लेकर लगभग 245 के बीच में रहने की संभावना बनती है अगर पदों में वृद्धि नहीं होती है तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आप फीमेल के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो फीमेल की आप इससे 5 से 6 नंबर आप कम मान के चलिए लगभग। ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो 5 से 6 नंबर आप कम मान के चल सकते हैं। बात करेंगे हम ओबीसी की। तो दोस्तों, ओबीसी की 234 से लगभग 240 के आसपास कट ऑफ की संभावना बनती है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की 225 से लेकर 230 के बीच में संभावना बनती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना, अपने मन से नहीं बता रहा, मैंने पर्सनली बात की है बहुत सारे लोगों से। देखो, आप सभी को पता है ग्रुप्स वगैरह में तो जो कट ऑफ डलती हैं, बहुत सारे लोग पोलिंग करते हैं, तो पोलिंग में जो कट ऑफ आती है ना, 80% लोग, मैं इतना मानता हूँ, झूठ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली बात की है लगभग 70 से 80 लोगों से, उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एससी की। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हम 200 से 210 के बीच में मानकर चलते हैं और एसटी की कट ऑफ जो है वो 210 से 215 के बीच में मान के चलते हैं और फीमेल की आप इससे लगभग 5 से 10 नंबर के बीच में आप आराम से कम कर सकते हैं। इससे आपका आइडिया आपको लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार है, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में लगभग 1000 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी हैं। कितनी? 1000 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी हैं, जबकि हमारी जो वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी? वैकेंसी हमारी आई थी 548। कितनी? लगभग 548 के आसपास वैकेंसी आई थी। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि लगभग 322 जो पोस्ट हैं, उनकी जो फाइल है वित्त विभाग में अटकी हुई है दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि वित्त विभाग से उस फाइल को हमें आगे बढ़वाना है, फाइल को क्लियर करवाना है, जिससे कि 322 पद और हमारे बढ़ सकें। जिससे कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर 322 पदों की अगर वृद्धि इसमें होती है तो आपकी कट ऑफ जनरल और ओबीसी की मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 200 से 210 से ऊपर लास्ट नहीं जाएगी। 210 से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाली है। क्या 800 अगर पोस्ट हो जाएंगी तो 800 पोस्ट के बाद 210 से ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 210 पोस्ट के बाद आप एससी और एसटी की कट ऑफ का आप अनुमान लगा सकते हैं कि एससी और एसटी की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सभी विद्यार्थी एकजुट होकर एक बार इस चीज़ में सपोर्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों में वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, एक लाइब्रेरी, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया लाइन है शायद कि, एक मिनट, बहुत बढ़िया लाइन है दोस्तों शायद कि एक लाइब्रेरी केवल किताबों का कमरा नहीं है, वो बच्चों के सपनों की सीढ़ी है। ये बात हमको सरकार तक पहुंचानी है दोस्तों। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में बहुत सारे स्कूलों में पुस्तकालय हैं, लेकिन पुस्तकालय खाली पड़े हुए हैं। क्या? पुस्तकालय खाली पड़े हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष उनमें है ही नहीं, और वहाँ की जो किताबें हैं, वहाँ की जो पुस्तकें हैं, वो रद्दी में बिक रही हैं दोस्तों, वो काम ही नहीं आ रही। तो इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, सरकार तक पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से आग्रह रहेगा कि इस विषय पर संज्ञान लें और सभी रिक्त पदों पर जल्दी से जल्दी स्वीकृति करवाने का प्रयास करें। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं
कि हमारी रणनीति क्या रहेगी पदवृद्धि को लेकर हमारी क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ में आप सभी को सहयोग करना है दोस्तों। एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो भी पदवृद्धि के पक्ष में है, जिसके भी, देखो मैं आपको बोल दूँ, जिसके भी 40% से अधिक अंक अगर बन रहे हैं ना, देखो 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया है, आप सभी को पता है कि अगर 40% से अधिक अगर किसी के भी बन रहे हैं ना, तो दोस्तों पदवृद्धि के लिए मांग रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो अगली भर्ती का तो आप अभी सोचिए ही मत, क्योंकि वो सरकार का काम है। सरकार के अगले कदम का किसी को नहीं पता कि अगला कदम सरकार का क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। और अगर अगली वैकेंसी आएगी भी तो 2027 तक वेट कीजिए, जब तक बुढ़े हो जाओगे यार, शादी ब्याह करके फ्री है जाओ, काई तक वेट करो, जब तक KVS EWS KVS वगैरह की, NVS वगैरह की बहुत वैकेंसी आएंगी, उनमें सेट हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए नई वैकेंसी का तो आप सोचिए ही मत, पदवृद्धि का विचार कीजिए जिससे कि पदवृद्धि हो। और इतना अगर जिसके ज़्यादा ही कमा रहे हैं, पास नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ ये सोच के पदवृद्धि में सहयोग कीजिए कि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इसमें पास हो जाएंगे, आगे कम से कम उनको खुद को मौका मिलेगा। नए स्टूडेंटों के सामने तो वो तैयारी पहले से कर चुके हैं ना। तो चलो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं आप सबको एक बार रणनीति बता देता हूँ कि अपनी क्या रणनीति रहने वाली है पदवृद्धि के मामले में। ठीक है, तो 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आप सबके सामने एक बार नोट करवा दूँ आपको। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि आज शाम 8 बजे, आज शाम को कितने बजे, 8 बजे, अपने भाई जो हैं हनुमान किसान जी YouTube पर लाइव होने वाले हैं अपनी लाइब्रेरियन भर्ती पदवृद्धि को लेकर। तो सभी भाई बहन एकजुट होकर चैनल से लाइव जुड़ें, जो भी हनुमान भाई जहाँ भी लाइव आएंगे उसका लिंक आपको एक ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है ना। तो चैनल से लाइव जुड़ें और कमेंट में लाइब्रेरियन पोस्ट इंक्रीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट लिखना है। क्या लिखना है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखना है। लाइव में आपको लाइव चैट में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। क्या? लाइब्रेरियन पोस्ट इंक्रीज़ के लिए कुछ भी आप लिखो अपने मन से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है, जिससे हमारी एकजुटता का पता चल सके कि कितने लोग हैं जो कि लाइब्रेरियन पदवृद्धि के पक्ष में हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम पेज है, ठीक है, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या दे देंगे? डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पद वृद्धि के मामले में ही बात की जाती है। ठीक है, पद वृद्धि के अतिरिक्त कोई भी अगर उस ग्रुप में बात करता है तो उसको तुरंत रिमूव किया जाता है ग्रुप से। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप से जुड़ें और आपकी जो भी राय है, आपका जो भी पक्ष है, इस ग्रुप में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ हम बात करेंगे दोस्तों कि अगला हमारा कदम क्या रहने वाला है। तो तीसरा जो हमारा कदम है क्या है, इस ग्रुप में मैंने एक लिस्ट तैयार की है। ठीक है, उस लिस्ट में अभी तक लगभग 40 से 50 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें उन सभी भाई बहनों का नाम और नंबर है जो कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ धरातल पर आने के लिए तैयार हैं। धरातल पर आने का मतलब जैसे हमें किसी भी मंत्री से या फिर वित्त विभाग में किसी से भी अगर मिलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर जो भी इसमें नाम अपना लिखेंगे उन्हें हम कॉल करेंगे, पर्सनली कॉल करके उनको सूचित करेंगे कि आपको इतने बजे और इतनी तारीख को आना है। तो उस समय पे आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आना है। ठीक है, तो जो भी धरातल पर आने के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ें जिससे हम सबका काम आसान हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों। अभी इस लिस्ट में लगभग 40 से 50 लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। कितने? 40 से 50 लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। जैसे ही 100 लोगों की लिस्ट पूरी है, जैसे ही 100 लोगों की लिस्ट पूरी होती है, तुरंत हम सभी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी या फिर जो भी जिससे भी हमें मिलने की आवश्यकता महसूस होगी उन सभी से हम मिलेंगे और पद वृद्धि के लिए आग्रह करेंगे। क्या? पद वृद्धि के लिए उन सभी से हम आग्रह करेंगे। तो दोस्तों मैं इतना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये सारे काम हम मिलकर करते हैं, अगर हमारी एकजुटता सरकार के सामने दिखती है, एकजुटता हमारी सरकार के सामने अगर दिखती है, तो दोस्तों विश्वास मानिए, आप विश्वास कीजिए कि पद वृद्धि होकर रहेगी। और 322 जो पद हैं जो कि वित्त विभाग में अटके पड़े हैं, 322 पदों पर ही हमारी पद वृद्धि
होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कुछ चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ऐसे ये कुछ हमने बैनर्स वगैरह बनवाए थे, ठीक है। ये बैनर जो बनाए थे एआई वगैरह के माध्यम से, इनका प्रयोग करके ट्विटर पर भी हम चला सकते हैं। जैसे अभी 2 दिन हमने ट्विटर पर ट्रेंड में चलाया था, जो कि ट्रेंड ऑल इंडिया में टॉप पर रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्रेंडिंग इन इंडिया, लाइब्रेरियन पोस्ट इंक्रीज़, 1 मिनट, लाइब्रेरियन पोस्ट इंक्रीज़ लगभग 35.4 हज़ार, मतलब 35,400 लोगों ने पोस्ट की थी। ट्रेंडिंग में आया था ऑल इंडिया में। ऐसे ये देखिए ट्रेंडिंग इन इंडिया लगभग 34.8, मतलब 34,800 लोगों ने पोस्ट की थी। दोस्तों बहुत अच्छा आप लोगों का सहयोग रहा था 2 दिन, और मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जब 2 दिन आपका सहयोग रहा है तो और भी आगे भी जब ज़रूरत पड़े ना धरातल पर उतरने की, तो हम सभी लोग धरातल पर एक साथ उतरें, ठीक है। ये देखिए एक और आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग में रहा था कब, 11.9, मतलब 11,900 पोस्ट एक साथ अपलोड हुई थी लाइब्रेरियन पोस्ट इंक्रीज़ को लेकर, ठीक है। दोस्तों ऐसे कुछ बैनर बनाए थे, इन बैनरों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और ये देखिए आप अखबार की न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 1004 पद खाली, भर्ती होगी 500 पदों पर। तो दोस्तों 548 पदों पर भर्ती हुई थी, और इसके बाद 322 पद, कितने, लगभग 322 पद वित्त विभाग में अटके पड़े हैं। कहाँ पर, वित्त विभाग में अटके पड़े हैं, और इन पर ही हमें ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। इन 322 पदों को हमें लेकर ही रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इनका आप प्रयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सबसे बड़ी बात तो ये मानिए कि देखिए हनुमान किसान भाई, अपने भाई हनुमान किसान जो हैं, इनका लाइब्रेरियन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विद्यार्थी हित में, हमारे हित में ये जब हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखिए इन्होंने पोस्ट किया है क्या, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में पदों को बढ़ाने को लेकर कार्य शुरू कर दिया है, विभाग सहमत भी हो गया है। बीकानेर जाने का फ़ायदा, संयम रखें बुधवार तक। देखिए हनुमान किसान भाई हमारे लिए बीकानेर भी गए थे, और इसके अलावा जो हमारे विधायक महोदय हैं रामनिवास गावड़िया जी, उन्होंने भी हमारे लिए पोस्ट किया है क्या, वर्तमान में सिर्फ 548 पदों पर भर्ती हुई है, जबकि 322 पदों की फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई है। तो दोस्तों इस फाइल को हमें अटके नहीं रहने देना है, इस फाइल को हमें आगे बढ़ाना है। और आगे कहाँ बढ़ाना है कि हमारी पोस्ट कितनी हो जाए, लगभग 850 के आसपास पोस्ट हमारी होनी चाहिए। इस चीज़ पर हमें संज्ञान लेना है दोस्तों, क्या संज्ञान लेना है। एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात जो है बता दूं आपको कि देखो सरकार ने आपको खुद को आगे से इनवाइट किया है, सरकार ने आगे से वैकेंसी दी है। कितनी, 322 पदों की सरकार ने आगे से कहा था कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती हैं उनमें 50% पोस्ट बढ़ाएंगे। तो 322 पोस्ट जो हैं इनकी भर्ती वित्त विभाग में अटकी पड़ी है दोस्तों। तो जब सरकार आगे से इनवाइट कर रही है तो यार इनविटेशन को क्यों हम रिजेक्ट करेंगे, इनविटेशन को हमें एक्सेप्ट करना है, और हमें पीछे नहीं रहना है दोस्तों। इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके पदों में वृद्धि करवानी है, सभी को एकजुट रहना है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, जब देखो एक बार आप खुद सोचिए कि मैं और आप सब मिलकर जब 10 से 15 महीने, लगभग 1 साल हम तैयारी कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो क्या हम 2 से 5 दिन एक साथ मिलकर कहीं भी जहाँ भी हमें मिलने के लिए बुलाया जाए, हनुमान किसान भाई बुलाएं मिलने के लिए, या फिर कहीं भी हमें आवश्यकता पड़े, तो क्या हम अपना 2 से 5 दिन का समय नहीं दे सकते? बताओ, दे सकते हैं नहीं दे सकते? एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि हमारी मांग लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों ये आप प्रयास कीजिए, 2 से 4 दिन के प्रयास से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या हमें घरों से नहीं निकलना चाहिए? बताइए आप एक बार, क्या हमें घरों से निकलना चाहिए या नहीं? मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जयपुर आने के लिए अगर तैयार होते हैं, जिससे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जयपुर आने के लिए तैयार होइए, जिससे हमें सफलता मिले और हमारे माता पिताओं के सपने पूरे हों। दोस्तों हमसे ज़्यादा सपने होते हैं हमारे लिए, किसके? हमारे माता पिता के हमसे ज़्यादा सपने होते हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी मेरा बेटा नौकरी लग जाए, क्या मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरी बेटी नौकरी लग जाए। हमसे ज़्यादा सपने होते हैं अपने माता पिता के। तो जिन भाई बहनों के नंबर कम आ रहे हैं, बिल्कुल भी उदास नहीं हो, क्योंकि अगर पदों में वृद्धि होती है, 322 पदों में अगर वृद्धि होती है, तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी दोस्तों, जनरल और ओबीसी की 200 से 210 के बीच में जाएगी, लगभग 210 हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो
जो भी हैं, जो भी लगभग बॉर्डर पे अटके हुए हैं, बॉर्डर वालों का सिलेक्शन होगा। रही नई भर्ती की बात, तो उसका पदवृद्धि से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि नई भर्ती अगर आनी होगी तो वो आएगी ही, और जितने पदों पर आनी होगी उतने ही पदों पर आएगी। ठीक है, और फिर नई भर्ती निकालना हमें नहीं पता दोस्तों, गवर्नमेंट का अगला कदम क्या है, नई भर्ती कब आए कब नहीं आए। देखो फिर भी 2027 आप लगभग मान के चलो। आपको लगता है 2027 से पहले वैकेंसी आएगी? उसके बाद तो दोस्तों, उससे पहले तो आपके लिए एनवीएस है, केवीएस है यार, उन पर भी ध्यान दीजिएगा आप। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमें नहीं पता है गवर्नमेंट का अगला कदम क्या होता है, तो अगले कदम का आप इंतज़ार ना करते हुए इसी में 50% पदों की वृद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर प्रयास कीजिए। दोस्तों हम जितने एकजुट होंगे, जितनी हम में एकजुटता दिखेगी, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्रुपों में भी अगर आप जुड़ते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि के बारे में बात कीजिए। आप बेफालतू की कट ऑफ वगैरह के बारे में चर्चा मत कीजिए, क्योंकि कट ऑफ का देखो, एक बार फाइनल आंसर की या फिर दोगुने का जो रिजल्ट आएगा ना, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, मैंने जितने भी लोगों से बात की, ठीक है, मैंने पर्सनली बात की थी तो उनका सही था। लगभग 60 से 70 लोगों से मैंने पर्सनली बात की थी, लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं उनका मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा, कौन सही बता रहा है कौन सही नहीं बता रहा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें समर्थन दीजिए, अपना पदवृद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।